नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, तो जो संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, उन्हें, तुम्हें आदि, ये सब सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में हमने पहले बात की थी। अब हम इसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, कोई भी अपने बारे में जो बात करता है वह जो स्वयं के लिए और जो जिसके बारे में बात करता है, जिससे करता है, वो हो गया श्रोता, जो सुनता है उसको। और अगर सुनने वाले से वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वो हो गया अन्य व्यक्ति। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये शब्द होते हैं जो उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता जो खुद के लिए यूज़ में करता है, स्वयं के लिए, वह हो गया उत्तम पुरुष। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम में वो खुद भी आ जाएगा हम सब बैठे हैं, मैंने ये कार्य किया है, हमने ये किया है, यह मेरा है, ये हमारा है, ये मुझे दो, ये मुझको दो, ये जो भी चीज़ें होती है वो उत्तम पुरुष के अंदर आती है। उसके बाद में है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है श्रोता, जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग में लेता है। तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, आप, आपका, अपना आदि, ये जो शब्द होते हैं मध्यम पुरुष होते हैं। ये वक्ता श्रोता को कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने ये क्या किया, ये तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, ये शब्द क्या होते हैं? मध्यम पुरुष के अंदर आते हैं। उसके बाद में है तीसरा है उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं। वो अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये शब्द अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। वक्ता श्रोता से अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेगा। वह क्या कर रहा था, वह कब आएगा, वे क्या कर रहे हैं, उनसे यह कहना। तो श्रोता के लिए हम किसी और से बात कर रहे हैं ना, किसी और के लिए, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। इसकी उदाहरण देखो, मैं अपने स्कूल गया, मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष, क्योंकि वो खुद के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद में हम मध्यम पुरुष के बारे में बात करते हैं। तू बहुत अच्छा लिखती है, मैं अपनी सहेली से कहूँगी तू बहुत अच्छा लिखती है, तो तू क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं सुनने वाले से किसी और के बारे में बात करूँगी तो कहूँगी वह रोते रोते सो गया, वह किसी और के बारे में कह रहा है, तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आ गए। उसके बाद में दूसरा टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन शब्दों से किसी निकट या दूर के व्यक्तियों, वस्तुओं और निश्चित घटना, व्यापार का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय कैसे? इसमें शब्द से पता चल रहा है कि कोई जो निश्चय होता है, ठीक है। जिन शब्दों से किसी निकट या दूर, जो भी पास में है या दूर है, कोई व्यक्ति है, उनमें वस्तु है, निश्चित घटना है, व्यापार है, उनका पता चलता है, उन्हें निश्चयवाचक कहेंगे। यह, वह, ये, वे, कैसे? यह मेरी पुस्तक है, यह है तो निकट, पर ये क्या है? वस्तु है, और ये निश्चित है कि यह मेरी है, तो ये मेरी हो गई ना, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह उनकी मेज है, मेज के बारे में है बात कर रहे हैं कि वह उनकी है, तो फिक्स है कि ये उनकी है, तो क्या हो गया? निश्चयवाचक। ये मेरे हथियार है, जो हथियार पड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये मेरे हथियार है, तो निश्चित है कि ये मेरे ही हैं। गीता का घर वह है, तो ये पता चल रहा है कि गीता का घर है, यह निश्चित है, इसलिए क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कोई भी वस्तु, चीज़ होती है जो अनिश्चित होती है।
जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणियों का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, किसी, इसमें चीज़ फिक्स नहीं होती कि ये इतनी है या ये इसी की है। जैसे उसने कुछ नहीं लिखा, कुछ आ गया तो हमें फिक्स पता नहीं चल रहा ना, ये अनिश्चय है, अनिश्चित है इसमें कि कुछ में कितना भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद बाहर कोई आया है, शायद बाहर कोई आया है, कोई है, अब कोई में पता नहीं ना कौन है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत कहो, कुछ आ रहा है इसमें तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, इसमें फिक्स नहीं है। उसके बाद में चौथा प्रकार आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध प्रकट करने के लिए कैसे, कोई भी दो चीज़ें, दो वस्तुएं, उनके बीच में हम संबंध बताते हैं तो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। जैसे जो सो, जिसे वह, जो वह, जैसा जैसा, जिसका उसको, जिससे उससे आदि। अब ये दो आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें बोल रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें क्या आ रहा है, जैसी करनी यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें और इसमें संबंध प्रकट हो रहा है। कैसे, जैसा करोगे, अगर ये वाला वाक्य नहीं होगा तो ये वाला वाक्य अधूरा है। जब दोनों वाक्य एक दूसरे से मिलके बने हो गए तो इनमें संबंध हो गया ना, तो क्या हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा है जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। अब जितनी लंबी चादर, आगे अभी सेंटेंस अधूरा है, जैसे हम ये लिखेंगे उतने ही पैर पसारो, तो इन दोनों में संबंध होने पर हमें पता चलता है कि जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो। तीसरा उदाहरण है जो आया है सो जाएगा। यह ध्रुव सत्य है कि जो आया है, कौन आया है पता नहीं है, पर जैसे हम बोलेंगे जो आया है सो जाएगा, दोनों के बीच में संबंध हो रहा है तो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्नवाचक से पता चल रहा है, प्रश्न करने पर जहाँ पे ये वाला चिन्ह दिख जाए वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न आते हैं, कैसे, कौन, किसे, किसने, क्या, कब, कहाँ, ये जो शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। जैसे कौन आया था, कौन आ गया तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न होता है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वह क्या कह रहा था, क्या हो गया, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में है आप चाय के साथ क्या लेंगे, चाय के साथ क्या आ गया तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, इसलिए क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैसे, इसमें आ रहा है ना निजवाचक, निज यानी स्वयं के बारे में अपनत्व आ रहा है, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि। खुद के बारे में श्रोता बात करता है ना, उसे क्या कहेंगे, निजवाचक। जैसे मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, मैं, ये तो हो गया कर्ता। अब ये स्वयं के लिए प्रयोग में लेगा ना, तो स्वयं में के लिए हो गया ना, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूँगा, तो ये खुद के लिए कार्यालय ढूंढने की बात बोल रहा है, तो ये खुद के बारे में बात कर रहा है कि मैं अपने आप से कार्यालय ढूंढ लूँगा, तो इसमें क्या होएगा, निजवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा उदाहरण है उसने खुद ही परेशानी मोल ली है। उसने खुद, अपनत्व के लिए बात कर रहा है क्या, उसने खुद ही, खुद के लिए ही आ रहा है इसमें भी, तो क्या हो गया, उसने खुद ही परेशानी मोल ली है, तो इसमें क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। इसमें अपनत्व प्रकट हो रहा है इसलिए। तो ये था, आपने सर्वनाम था जिसके टाइप्स के बारे में बात की थी। धन्यवाद।